वहाँ से हम लोग आए हैं नीचे, ये लेक के किनारे। इस तरह का मौसम था, हमने की है 10 वहाँ, खुद को किया है थोड़ा सा रिलैक्स। अब गूगल हमें ये बता रहा है कि यहाँ से हमें मिलेगी एक क्रूज जो कि 1 आवर ट्रिप होगा यहाँ से 2-3 डिफरेंट एरियाज को विजिट करने के लिए। लेट्स सी, अभी तो कोई क्रूज नहीं नज़र आ रहा। कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर ढूंढते हैं। बैठे हुए कुछ लोगों से हमने पूछा, उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं कि किस टाइम पे किसी बोट या शिप आ रहा है। देखते हैं, एक डिफरेंट ऑप्शंस मिल तो रही हैं, टाइम टेबल भी समझ आ रहा है, बट इतने टाइम बाद आएगा। यहाँ तो कुछ इस तरह शो हो रहा है कि ये कोई 3:20 तक आएगा, बट अभी कोई आसार नहीं नज़र आ रहा है। देखते हैं, चलो इधर अगर मिल गया तो 1 आवर क्रूज के थ्रू ये सारे नज़ारे कैप्चर करते हैं। बट आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कोई क्रूज दूर दूर तक इस साइड पे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वेदर रफ है जी, अभी तक कोई क्रूज दूर दूर तक आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो जिस तरह चल रहा है ये तो फ्रीक्वेंट आने चाहिए थे आई गेस, बट यहाँ कोई एक भी क्रूज इस साइड पे नहीं लगा हुआ। तो देखते हैं, कोई और 1-2 जगह सजेस्ट की हैं मुझे चैटजीपीटी और गूगल, फिर उनको विजिट करते हैं। कुछ इनके टाउन्स हैं, टाउन्स को विजिट करते हैं। स्विस पास का ज़रा पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं जितना हम लोग कर सकते हैं। और ये विलेज जो एक ड्रीम था कि लास्ट टाइम जैसे मैं बाय रोड गुजरते हुए एक साइनिक व्यूज़ देखता था, और एक ख्वाहिश थी कि यार इन विलेजेस इन टाउन्स को जाकर एक्सप्लोर करूं, जाकर विज़िट करूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट ड्रीम कम्स ट्रू। मैं खुद भी इंजॉय कर रहा हूं और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूं जितना को हो सकता है। और ये एक इनका जी विलेज है, और यहाँ से नीचे टाउन्स के जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और ये एक इनकी ट्रेन है, आई एम नॉट श्योर कि ये लेके जाती है, विज़िट कराती है कहीं या नहीं, लेकिन देखते हैं अगर यहाँ से कुछ हमें ऐसे विज़िट कराते हैं तो उनका क्या तरीक़ेकार है। और यहाँ से जनाब आपको ये लेक के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। अभी नीचे चलते हुए जाते हैं, और ये जो है टाउकर से नज़र आता है। तो उनको पूछते हैं अभी, अगर कोई बंदा यहाँ पे हमें मिल जाता है कि ये इसका क्या तरीक़ेकार है एंड हाउ वी अवेल द टिकट फॉर द सेम। जनाब आपको एक विलेज की, स्विट्ज़रलैंड के विलेज की तो एक फीलिंग आ ही रही होगी। और यहाँ से हमने फॉलो करना है दिस वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये तो ऊपर चला जाएगा। नीचे यही व्यू, यही जा रहा है। मैं जी 1 मिनट दें ज़रा, मैं मैप पे भी इसको देख लूँ। मैं अभी इनसे पूछ रहा हूँ जी हम राइट ट्रैक पे हैं, कहते तू अगे लग जा, तेन फॉलो करने हैं, ठीक है कि गलत है फिर देख लांगे थले जाके। बट आई थिंक दिस इज अ राइट ट्रैक। और आपको कुछ इस तरह की फीलिंग और लुक मिलेगी इस विलेज से। चेक्सबर्ग इसका नाम है जी, चेक्सबर्ग। तो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड की फिर ज़रा वाइब भी अपनी है भाई वो। अब अगर आप स्विट्ज़रलैंड में आए और फिर भी आप कहें कि कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगी या हमें तो मज़ा नहीं आया, तो फिर आपकी किस्मत पे मातम ही किया जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी, ये देखें जी आपके सामने एक बंदा जो है अभी इतनी मुश्किल से अपना साइकिल चला रहा है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कोई बताया मुझे कि कोई वाइन टेस्टिंग का भी नीचे पॉइंट अवेलेबल है। यहाँ से वैसे मैं फ्रेगरेंस या स्मेल जो है वो कैप्चर नहीं कर पाया, आई मीन इन माई सेल फोन, बट ऐसा फील हो रहा था जैसे ये साथ ही या तो तैयार हो रही थी या फिर कोई ओपन ही पड़ी हुई थी। अच्छा जी, ये चलते हुए जा रहे हैं। ये एक्चुअल में व्यू पॉइंट कुछ इस तरह का है कि नीचे आपको लेक साइड नज़र आएगी और ऊपर आपको इस पूरी वादी का व्यू नज़र आएगा। हाँ जी, तो यहाँ से फिर आपको बहुत क्लोजली व्यू तो नज़र आ ही रहे हैं सामने लेक के। और हम लोग ज़रा साइड चेंज कर लें, क्योंकि इस साइड पे जो है वो चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इन्होंने साथ साथ मार्किंग बनाई हुई है, तो वो कह रहे हैं जो उसी मार्किंग को आप फॉलो करते जाएंगे तो यू विल बी ऑन द बेस्ट व्यू। तो खैर नज़ारे तो इधर से भी बेस्ट व्यू के आ रहे हैं, बट मज़ीद आगे जाके कुछ देखते हैं। एंड वी आर हेयर टू विटनेस दिस ब्यूटीफुल लेक। अच्छा, ये यार यहाँ पे भी इनको जगह मिलती है, वहाँ अंगूर जो है वो उगा देते हैं। और अंगूर जो है माशाल्लाह जी, इनके लिए तो वो सबसे
सूटेबल क्रॉप है क्योंकि वाइन के लिए यूज होते हैं, तो बस आप समझदार हैं। बात होने का यही फायदा है जी। हम जा रहे थे इस रास्ते से नीचे सीधे और उन्होंने मुझे किया है करेक्ट कि भाई दिस इज द राइट ट्रैक, आप रॉन्ग ट्रैक पे ना जाएं, वरना ये जितना हिली एरिया है आपको नीचे आते आते लग पता जाएगा। और वाकई इस तरह मैंने भी उनको फॉलो किया। आल दो मैं यही बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, वो देख चाइनीज काउंटर क्रॉस वेरीफाई दिस इज। मुझे भी अभी इन्होंने पीछे आवाज दे के बोला कि भाई अब गलत हो, इधर आओ जी। ठीक है, आ गए। अल्टीमेट दिस विल आल्सो गो डाउन। जो कह रहे हैं कि सानू कंपेनियन मिल गए, किधरे तो ले ही जाएगा। अब इन्होंने अभी ने कौन बताए कि मुझे भी आप लोगों की कंपेनियन मिले हो। बट लेट्स सी, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो नो डाउट, लेकिन वो रोड भी कहीं नीचे ही जा रहा था जो सीधा मैं चलता जा रहा था, वहां से भी कोई व्यू मिल रहे थे। बट आई थिंक सो ये एरिया इन्होंने डेजिग्नेटेड बनाया हुआ है नीचे जाने के लिए। देखते हैं, अभी मेरा ख्याल है हम लोग ठीक ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानगी की बात ये है कि हम तो छोटे मोटे चलो यंग हैं, अब वो सामने एक लेडी आ रही, अब उनकी एज देखें और उनका पैशन देखें। वो यहाँ के लोकल रहने वाली मुझे लग रही हैं, बट फिर भी यार इस एज में हमारे वहाँ तो जो हमारी औरतें हैं वो इस एज में मेरे ख्याल में चारपाई पे होती हैं। और ये अम्मा जी जो है वो स्विट्जरलैंड घूम रही है। वैसे जी आपको व्यू मिल रहा है लेक का, एक ओवरव्यू। और ये आपके सारी लगी हुई वाली वो अम्मा है उम्र में भी। ये वैसे तो बैठने की जगह है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें यहाँ से कोई व्यू मिल जाए। व्यू के लिए मैं सीधा आ गया हूँ। वैसे हमने जाना इधर से नीचे ही है और ये बंद है एरिया, नहीं तो खास व्यू तो है, बट इससे भी ज्यादा अच्छा व्यू हमें नीचे से मिल जाएगा। लेट्स सी जी। ये हमारी तरह जो है वो, जैसे मैं थोड़ा, मेरे जो ये जोटी मेट हैं वो भी थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं कि आप ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो देन हम लोगों ने पूछा है लोगों से, तो वो कह रहे हैं यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और आपने इस जंगल को, सॉरी ये जो बाग है अंगूरों का, इसको क्रॉस करना है। वो सामने जो ट्रक नजर आ रहा है उस पाथवे को फॉलो करते हुए आपने नीचे टाउन में जाना है। तो द क्वेश्चन बिहाइंड इज ओनली कि वहां से आपको राइट साइड पे आपकी लेक नजर आएगी और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपको टाउन के व्यूज नजर आए। ये सामने लेक के नज़ारे हैं और इस टाइम मौसम भी बहुत कमाल का है और लेक किनारे वॉक करने का खैर अपना मजा है। ये जब से यूरोप आया हूँ, खैर मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने कोई अन्य वाह ग्रेप्स की कल्टीवेशन देखी है। फार्मिंग खैर बहुत ज्यादा है और उसकी रीजन भी यही है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइन की प्रोडक्शन हो, जहाँ भी इनको खाली जगह मिलती है वहाँ पे ये कर लेते हैं, अंगूर जो है वो उगा लेते हैं। लोग आ गए हैं। ये आप इस साइड पे देख, आपको मिलता है तरफ नीचे, यहाँ से आता है एक माउंटेन्स का व्यू और टाउन अभी नीचे है, जिस टाउन के लिए हम लोग इतना लंबा सफर कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। होप्सो के इससे भी ज्यादा खूबसूरत होंगे और हैं। तो ये देखें तो नीचे आपको कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर नजर आ रहा है लेक का ना, ठीक है। और आप ये लेक तो फिर बहुत ही बड़ी है। ट्रेन चलते चलते जो है वो 40-50 मिनट्स ले गई थी कंटिन्यूस। और उसका एक कार्नर ये है, दूसरा कार्नर कल जहाँ पे हम जनेवा में फिर रहे थे वहाँ पे था। और ये जनाब आपको कुछ इस तरह का व्यू सामने बिल्कुल लेक के किनारे देखें। एक विलेज है रीड्स, उसमें ही हम लोग जा रहे हैं। तो ये सामने वो वाला नज़र आ रहा है, सामने ये वाले कुछ नज़ारे हैं। ये ऐसा लगता है जी जैसे ये कोई वाइन टेस्टिंग पॉइंट आ गए। कुछ उन्होंने हमें बोला था। हाय हाय, हाँ जी ऐसा ही है। लेकिन ये तो आंटी जो है ये बेच रही है और आगे शायद उन्होंने कहीं बोला है। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, लेकिन ये हमें पता नहीं कि इसकी टिकट कहाँ से मिलेगी। मैंने कोशिश की थी नीचे पूछने की, बट दे सेड कि इस क्लोज ना हो। ये दूसरी ट्रेन है इस तरह की जो मुझे मिली है यहाँ से। ये नीचे से आ रही हैं, बट ये शायद किसी और लोकेशन से आ रही हैं। तो हम लोग का बाय वॉक ही चलते जा रहे हैं। प्लान भी यही था कि बाय वॉक इसको एक्सप्लोर किया जाए। और ये जनाब खूबसूरत जगह है, लोग बैठे गपशप कर रहे हैं कपल्स, और अपना मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल टाइम जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप नीचे देखें तो ये देखें आपको लेक के साथ साथ जो है वो पूरा बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेस हाईवे जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत लेक और उस साइड पे ये आपको उनके टाउन्स नज़र आएंगे, विलेजेस नज़र आएंगे। अभी हम यहीं से नीचे उधर ही जा रहे हैं। अराउंड 40 to 50 मिनट का ट्रिप
बाय वॉक करते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, और जैसे ये राइट लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं अपने रिवाज ट्रेन स्टेशन पे। अब इस ट्रेन स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे जो हमें लेके जाएगी मॉन्ट्रैक्स, और ऑन द अदर एंड रास्ते में वेवी आएगा, बट वेवी पे हमें उतरने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने तो जाना है सीधा मॉन्ट्रैक्स और वहाँ पे हमारा स्टे है। तो अभी यहाँ से देखते हैं कि कौन सी ट्रेन आ रही है। वैसे तो यहाँ से 10-12 मिनट की ट्रेन है मैक्सिमम। पहला स्टॉप वेवी है और दूसरा जो है वो मॉन्ट्रैक्स है। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हर 1 घंटे बाद ट्रेन आती है, क्योंकि हमें लोकल ट्रेन लेनी है। एक्सप्रेस ले ही तो सीधा जनेवा ही जाके रुकेगी। तो देखते हैं कब ट्रेन लेके तो फिर पहुंचते हैं और फर्दर उस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, मॉन्ट्रैक्स को, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। ट्रेन गई है जी और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो वेवी, और वेवी के बाद मॉन्ट्रैक्स हम लोग बैठते हैं और साथ इंजॉय करते हैं। इस वे आगे चलते हैं, राइट डायरेक्शन लेते हैं जहाँ हम राइट साइड पे बैठ भी सकें। फाइनली आई फाउंड अ हलाल रेस्टोरेंट, तुर्किश रेस्टोरेंट है। तो वहाँ से ये सैंडविच कबाब हमने मंगाया है जी, और नो डाउट ये मैंने पहले भी सर खाया हुआ है, बहुत ही डिलीशियस होता है। इसको खाते हैं और फिर चलते हैं रूम की तरफ। लो जी, अगर आपको बकलावा भी मिल जाए और साथ ये वाली चाय भी मिल जाए तो समझें कि आपके पूरे दिन की थकन जो है वो तो उतर गई। और दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। साथ जो है वो तुर्किश चाय, मज़े लेते हैं जी।